नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर मैं आप सबका आपके अपने YouTube चैनल DRS टॉपर्स लाइव पर स्वागत करता हूं। हम लोग ज्योग्राफी पढ़ रहे हैं और अभी तक ज्योग्राफी में लैटिट्यूड लॉन्गिट्यूड कर चुके हैं। आज हम लोग करने चल रहे हैं उसी टॉपिक पर बेस्ड कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को जो प्रीवियस ईयर पूछे जा चुके हैं स्टेट पीसीएस में, यूपीएससी में, सब जगह पर। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं जो एसएससी, बैंकिंग, रेलवे सभी जगह आपको देखने को मिलेंगे। तो चलिए ज़्यादा समय ना लेते हुए स्टार्ट करते हैं आज का ये लेक्चर। एक स्थान की जो सही अक्षांशीय स्थिति हो सकती है वह है 91 डिग्री उत्तर, 45 डिग्री पूर्व, 91 डिग्री पश्चिम, 45 डिग्री दक्षिण, 91 डिग्री नॉर्थ, 45 डिग्री ईस्ट, 91 डिग्री वेस्ट, 45 डिग्री साउथ। I have told you that what maximum value of the latitude is 90 degree. So 91 degree both options are incorrect and the latitudes यानी कि अक्षांश always हमेशा किस में होते हैं? उत्तरी अक्षांश या दक्षिणी अक्षांश में। तो पूर्वी नहीं हो सकता। ये तीनों गलत, सही आंसर हो गया दक्षिणी अक्षांश। करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा एक ग्लोब पर वृहद वृत्त नहीं है? तो हमने आपको बताया है कि सभी देशांतर रेखाएं क्या होती हैं? वृहद वृत्त होती हैं। तो ये 60 डिग्री ईस्ट मुख्य देशांतर रेखा, जिसको आप प्राइम मेरिडियन कहते हो, यानी 0 डिग्री। तो देशांतर रेखाएं दोनों ये दोनों होती हैं। अब बात आती है अक्षांश की। तो कोई भी अक्षांश, सिर्फ विषुवत रेखा ही वृहद वृत्त या ग्रेट सर्कल है, बाकी कोई भी अक्षांश या लैटिट्यूड नहीं है। तो ये सी ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा कि सी, दैट इज 60 डिग्री नॉर्थ लैटिट्यूड इज नॉट अ ग्रेट सर्कल। अगला क्वेश्चन आपका है, शून्य अंश अक्षांश तथा शून्य अंश देशांतर अवस्थित है, यानी 0 डिग्री लैटिट्यूड एंड 0 डिग्री लॉन्गिट्यूड कहां पर स्थित है? अटलांटिक महासागर, आर्कटिक महासागर, हिंद महासागर, प्रशांत महासागर। अटलांटिक ओशन, आर्कटिक ओशन, इंडियन ओशन या फिर पैसिफिक ओशन। इसको हमने कराया, आप वीडियोस को देखिए आपको पता चलेगा। हमने आपको बताया कहां? गल्फ ऑफ गिनी, जो कि अटलांटिक महासागर में है, अटलांटिक ओशन में है, वहां पर ये एक दूसरे को काटते हैं। अगला क्वेश्चन, प्रधान याम्योत्तर दैट इज प्राइम मेरिडियन, ध्रुव वृत्तीय तथा विषुवत यानी भूमध्य रेखा का प्रतिच्छेदन बिंदु कहां पर अवस्थित है? वही सेम क्वेश्चन अलग तरीके से पूछा है कि वेयर 0 डिग्री लैटिट्यूड एंड 0 डिग्री लॉन्गिट्यूड इंटरसेक्ट्स या मिलती हैं। ऑप्शंस है अंध महासागर, आर्कटिक महासागर, हिंद महासागर, प्रशांत महासागर। तो आपको कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है, इसका सही आंसर है अंध महासागर, क्योंकि अंध महासागर अटलांटिक महासागर का ही दूसरा नाम है। क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक विमान दैट इज एक प्लेन 30 डिग्री नॉर्थ लैटिट्यूड उत्तरी अक्षांश से 30 डिग्री नॉर्थ लैटिट्यूड एंड 50 डिग्री ईस्ट लॉन्गिट्यूड से उड़ान भरता है और पृथ्वी पर एक विपरीत सिरे पर नीचे उतरता है, वह कहां उतरेगा? 30 डिग्री नॉर्थ लैटिट्यूड, 50 डिग्री वेस्ट लॉन्गिट्यूड, 30 डिग्री साउथ लैटिट्यूड, 50 डिग्री वेस्ट लॉन्गिट्यूड, 50 डिग्री नॉर्थ लैटिट्यूड, 30 डिग्री वेस्ट लॉन्गिट्यूड, 30 डिग्री साउथ लैटिट्यूड एंड 130 डिग्री वेस्ट लॉन्गिट्यूड। तो ये कहां पर उतरेगा? इसका सही आंसर जानने के लिए आप ये देखिए, इसका देखिए ये 30 डिग्री यहां पर है। जब यहां से उड़ेगा तो ये क्या होगा? पोल्स को क्रॉस करते हुए उस पॉइंट के ठीक अपोजिट साइड यहां पर आएगा। तो आप ये देखिए कि 30 डिग्री जो लैटिट्यूड था, लैटिट्यूड सेम रहेगा, 30 डिग्री नॉर्थ का 30 डिग्री नॉर्थ ही रहेगा, यानी 30 डिग्री उत्तरी अक्षांश का 30 डिग्री उत्तरी अक्षांश ही रहेगा। बस क्या है, 50 डिग्री जो इसका पूर्वी देशांतर था, अब जब पश्चिम में आ जाएगा ये, तो बस डिग्री भी वही रहेगी, बस पूर्वी की जगह पश्चिमी देशांतर हो जाएगा। ठीक है, ये क्वेश्चन पूछा गया। ये सारे क्वेश्चन स्टेट पीसीएस, यूपीएससी और पीसीएस में पूछे गए हैं, तो इसलिए ऐसा नहीं सोचिए कि सारे क्वेश्चन हमने बना के आपको दिए हैं। अगला क्वेश्चन है, भूमध्य रेखा, कर्क रेखा और मकर रेखा तीनों निम्नलिखित में से किस एक महाद्वीप से गुजरते हैं? अफ्रीका, एशिया, उत्तरी अमेरिका एंड साउथ अमेरिका। तो हमने आपको बताया है ये कहां से होकर गुजरते हैं? अफ्रीका कॉन्टिनेंट अकेला ऐसा कॉन्टिनेंट है जहां से ये तीनों, दैट इज क्या है, ये इक्वेटर, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर एंड ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न, सभी वहां से गुजरते हैं। अगला क्वेश्चन है, किस अक्षांश पर वार्षिक तापांतर एनुअल रेंज ऑफ टेम्परेचर न्यूनतम होता है, मिनिमम होता है? एट विच लैटिट्यूड? ठीक है, तो आपको हम बता दें कि भूमध्य रेखा एक ऐसी रेखा है जहां पर सन रेज मैक्सिमम टाइम पर क्या होती है? परपेंडिकुलर ही होती है। तो सिर्फ इक्वेटर ही ऐसा प्लेस है जहां पर एनुअल रेंज ऑफ टेम्परेचर, वार्षिक तापांतर सबसे कम होता है, बाकी जगहों पर तापांतर अधिक होता है। तापांतर का मतलब हुआ कि उस पार्टिकुलर स्थान का न्यूनतम तापमान और अधिकतम तापमान दोनों के बीच का जो अंतर है। तो भूमध्य रेखा पर लगभग पूरे साल सन रेज परपेंडिकुलर रहती हैं या उसके आसपास रहती हैं, बहुत हल्के से एंगल पर, इसलिए यहां का बहुत अधिक मैक्सिमम और बहुत लोवेस्ट टेम्परेचर गैप नहीं होता है। अगला क्वेश्चन, पृथ्वी की भूमध्य रेखा की लगभग कुल लंबाई कितनी है? तो हमने जब आपको ये बताया था नंबर ऑफ लैटिट्यूड्स एंड लॉन्गिट्यूड्स, तो हमने वहां पर आपको बताया था कि अर्थ का जो पूरा सर्कल है, अगर कंप्लीट अगर उसको देखा जाए ग्लोब से होकर के जाते हुए, तो लगभग 40,008 किलोमीटर, कहीं कहीं पर 40,045, 40,075 किलोमीटर दिया गया है। एग्जैक्ट अगर माइल्स में इसकी बात करें तो इसकी वैल्यू होती है 24,901 मील।
कितना? 24,901 मील। अब आपको ये मैं बता दूं कि भूमध्य रेखा का लगभग 78.7% भाग जल यानी कि पानी से होकर गुजरता है, 21.3% भाग कहां से होकर गुजरता है? लैंड से होकर गुजरता है। अगला क्वेश्चन है, कर्क रेखा किस राज्य से होकर गुजरती है? तो हमने पिछले वीडियो में आपको बताया कि कर्क रेखा, मकर रेखा, ये सारी रेखाएं कहां कहां किस किस जगह से होकर गुजरती हैं। अगर भारत की बात करें तो ये कुल 8 राज्यों से होकर गुजरती हैं, जिसमें से सही आंसर आपका है कि कर्क रेखा झारखंड से होकर गुजरती है। अगला क्वेश्चन है, कर्क रेखा किस राज्य से होकर गुजरती है? सेम क्वेश्चन फिर से पूछा गया है, मध्य प्रदेश से, त्रिपुरा से, मिजोरम से या इन सभी से? तो इसका सही आंसर क्या होना चाहिए? इसका सही आंसर है इन सभी से होकर गुजरती है। अगला क्वेश्चन है, भारत कितने भारतीय प्रदेशों से होकर कर्क रेखा गुजरती है? तो मैंने अभी आपको इसका आंसर बता दिया, कितने प्रदेशों से होकर गुजरती है? 8, बिल्कुल सही। कौन कौन से? गुजरात, राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, वेस्ट बंगाल, फिर त्रिपुरा और मिजोरम से। ठीक है। भारत का एक राज्य जिससे होकर कर्क रेखा गुजरती है, इनमें से कौन सा है? तो ऑब्वियस सी बात है, ये झारखंड है। बाकी जम्मू कश्मीर, हिमाचल, बिहार, इनमें से किसी से होकर नहीं गुजरती है। ये सारे क्वेश्चन अलग अलग बार पूछे गए हैं। तो अगला क्वेश्चन है आपका, निम्नलिखित में से कौन सा भारतीय राज्य कर्क रेखा के उत्तर में स्थित है? झारखंड, मणिपुर, मिजोरम, त्रिपुरा। तो सही आंसर क्या होगा इसका? बताइए। मणिपुर होगा। क्यों? क्योंकि झारखंड, मिजोरम और त्रिपुरा इन तीनों से होकर के कर्क रेखा गुजरती है। मणिपुर कर्क रेखा के नॉर्थ में स्थित है। ठीक, तो बिल्कुल ध्यान से देखिए, जब भी मैप देखिए चीजों को ढंग से देखिए। ठीक है, ये क्वेश्चन प्रैक्टिस हम करवा रहे हैं, मैप की प्रैक्टिस आपको मैं धीरे धीरे करवा रहा हूं, करता रहूंगा। आप जब भी देखें एटलस के साथ में तैयारी करें। अगला क्वेश्चन, कौन सा महत्वपूर्ण अक्षांश भारत को 2 लगभग बराबर भागों में बांटता है? तो वो कौन सा अक्षांश है? बिल्कुल सही, भारत से होकर के केवल एक ही इंपॉर्टेंट अक्षांश गुजरती है, वो कौन सी है? कर्क रेखा। और कर्क रेखा कहां से गुजरती है? 23 डिग्री 30। अगला क्वेश्चन है, भारत विस्तृत है 37 डिग्री 17 मिनट 53 सेकंड उत्तरी अक्षांश से, 8 डिग्री 6 मिनट 28 डिग्री दक्षिणी अक्षांश के बीच, 37 डिग्री 17 मिनट 53 सेकंड उत्तरी अक्षांश से, 8 डिग्री 4 मिनट 28 सेकंड दक्षिणी अक्षांश के बीच, 37 डिग्री 17 मिनट 53 सेकंड उत्तरी अक्षांश से, 8 डिग्री 28 मिनट उत्तरी अक्षांश के बीच, या उपरोक्त में से कोई नहीं। तो आपको अगर एग्जैक्ट वैल्यू नहीं पता है तो आपके क्वेश्चन गलत करके आओगे। इसका सही आंसर है उपरोक्त में से कोई नहीं, क्योंकि इंडिया का जो एक्सपेंशन है, भारत का विस्तार है, वो लैटिट्यूड में है 8 डिग्री 4 मिनट उत्तरी अक्षांश से 37 डिग्री 6 मिनट उत्तरी अक्षांश के बीच, और 68 डिग्री 7 मिनट पूर्वी देशांतर से 97 डिग्री 25 मिनट पूर्वी देशांतर के बीच। ठीक है, इस वीडियो में बस इतना ही, फिर मिलते हैं अगले वीडियो में। इस वीडियो को देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। बस आपसे एक ही निवेदन है कि वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को शेयर करें, जिससे हर कोई इसका लाभ उठा सके। और अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, प्लीज़ इसे सब्सक्राइब करिए और बेल आइकन को भी प्रेस करिए, जिससे हमारे हर नए आने वाले वीडियो की अपडेट आपको सबसे पहले मिल सके। बहुत बहुत धन्यवाद अगेन इस वीडियो को देखने के लिए। यूं ही हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए। यूट्यूब चैनल DRS टॉपर्स लाइव, आपका अपना चैनल, सदैव आपके साथ आपकी सेवा में बना रहेगा। धन्यवाद।